ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप खबरें सुनिए। सरकार ने जम्मू कश्मीर में शफाफ और जवाबदेह हुक्मरानी का निज़ाम दिया तश्कील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के यौम क़याम की तक़रीबात में की शिरकत। श्राइन बोर्ड और गुरुकुल के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट का किया इफ्तिताह। वुलर झील को उम्दा सियाती मकाम के तौर पर तरक्की देने के लिए वुलर फेस्टिवल का इनकाद। झील के इर्द गिर्द वॉकवे बनाने का मंसूबा। और 2 साल से ज्यादा वक्फे के बाद घरेलू परवाजों के किरायों की हद हटाने का मरकजी सरकार का ऐलान। पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर सरकार ने एक मुनफरद निज़ाम तश्कील दिया है जिसके जरिए हर एक सरकारी काम को मंजर आम पर रखकर वर्क कल्चर में ज्यादा से ज्यादा जवाबदेही और शफाफियत लाने के साथ साथ इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि हुकूमत को लोगों की तरक्याती जरूरियात के अहम मुताबिक खर्च किया जाए। सरकार की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में बताया गया है कि हुकूमत मुतअद्दिद इस्लाहात अमल में ला रही है जिनसे तरक्की से जुड़ी हिकमत अमली में मजीद निखार लाने और तरक्याती मंजरनामे को और ज्यादा तेज करने में मदद मिल सकेगी। कामों की अमल दरामद में शफाफियत और जवाबदेही बढ़ाने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर तरक्याती प्रोजेक्टों को फोटोग्राफिक शवाहिद के साथ इनके मुनासिब डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। प्रेस बयान में जानकारी दी गई है कि लोगों की जांच पड़ताल के लिए 32,889 काम एम्पावरमेंट पोर्टल पर ऑनलाइन दस्तयाब हैं और वो पता कर सकते हैं कि आया ये काम मुतय्यन करदा लवाजमात के मुताबिक किए जाते हैं या नहीं। जम्मू कश्मीर ने माली इस्लाहात के बहुत सारे इक़दामात के जरिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में शफाफियत की ऊंची सतह हासिल की है जिनमें बीम्स, जेके पेमेंट सिस्टम, ई ग्रेस, डिजिटल पेमेंट्स, ई स्टैंपिंग, जेम का निफाज, बैक टू विलेज और माई टाउन माई प्राइड जैसे इक़दामात शामिल हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कटरा में आज श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के यौम क़याम और माता वैष्णो देवी गुरुकुल के सालाना दिन की तक़रीबात में शिरकत की। उन्होंने श्राइन बोर्ड और गुरुकुल के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने के अलावा कई एक प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर एक फोटो नुमाइश का इफ्तिताह किया जिसमें 1986 से लेकर अब तक वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ फराहम की जा रही समाजी मदद और यात्रियों पर मरकूज खिदमात को उजागर किया गया है। मनोज सिन्हा ने गुरुकुल दाम के मौजू पर लिखी गई किताब को भी जारी किया। इस किताब में गुरुकुल की बुनियाद और तरक्की का जिक्र शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किश्तवाड़ में कल पेश आए सड़क हादसे पर रंजो गम का इजहार किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि इस मुश्किल वक्त में वो मुतासरा कुंबों के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म ने सोगवार कुंबों के साथ दिल्ली हमदर्दी जाहिर करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। उन्होंने हलाक होने वालों के लवाहकीन के लिए वज़ीर-ए-आज़म के कौमी इमदादी फंड से 2-2 लाख रुपए और जख्मी को 50-50 हजार रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। ये खबर पहले दी जा चुकी है कि किश्तवाड़ जिले में छात्रों के भंडा इलाके में कल पेश आए सड़क के अलमनाक हादसे में 8 लोग जाबाक और दीगर 3 अफराद जख्मी हुए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी इस दिलखराश सड़क हादसे में 8 इंसानी जानों के नुकसान पर जबरदस्त सदमे का इजहार किया है। उन्होंने लुक़्मा अजल बनने अफराद के अहल खाना और लवाहकीन के साथ दिली ताज़ियत जाहिर की है। वादी में वुलर झील को एक उम्दा सियाती मकाम के तौर पर तरक्की देने की गरज से जिला इंतजामिया बांडीपोरा ने फौज की वुलर बटालियन, सियाहत महकमे और वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के बाहमी इश्तराक से वुलर वेंटेज पार्क में आज झील वुलर के किनारों पर वुलर फेस्टिवल का इनाकाद किया। तकरीब पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पी.के. पोले खास मेहमान की हैसियत से मौजूद थे जबकि इसमें और लोगों के अलावा डीडीसी काउंसिल
के चेयरमैन अब्दुल गनी भट्ट, डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि वुलर फेस्टिवल को मुनक्किद करने का मकसद वुलर को एक आला सियाती जगह के तौर पर बढ़ावा देने के अलावा मकामी फनकारों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मेले ज्यादा से ज्यादा सयाहों को राग़िब करेंगे और लोगों की समाजी और माशी हालत में सुधार लाने में मदद मिलेगी। तकरीब के हाशिए पर नामनिगारों से बातचीत करते हुए डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि सरकार झील वुलर के इर्द गिर्द एक नॉन मोटरेबल वॉकवे तामीर करेगी। उन्होंने कहा कि इस खूबसूरत वॉकवे को झील के इर्द गिर्द कायम किया जाएगा जिससे ज्यादा सैलानी माइल हो सकेंगे। सनत व कॉमर्स महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज ने आज सांबा जिले की सनती बस्ती में तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ शराकतदारों के साथ कई मीटिंगें भी मुनक्किद की। विवेक भारद्वाज ने सांबा के मंडेरा गांव में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए मुजवजा जगह का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने रेवेन्यू महकमे के हुकाम को जमीन की हदबंदी और अमल जल्द शुरू करने की हिदायत देते हुए इस बात को यकीनी बनाने के लिए भी कहा कि मज़कूरा लॉजिस्टिक पार्क के लिए मुजवजा जगह किसी भी कब्जे से खाली हो। जिला इंतजामिया अनंतनाग ने आज सब डिवीजन कोकरनाग में बुलाग दिवस का इनेकाद किया, जिसकी सदारत जिला के तरक्याती कमिश्नर बशारत कयूम ने की। कैंप में लारनू, वनगाम, वायलू, खारपुरा, सागाम और दीगर मुल्हिका इलाकों के लोगों की बड़ी तादाद के साथ साथ बीडीसी चेयरपर्सनों, सरपंचों और पंचों ने शिरकत की, जिन्होंने अपने मसाइल और मुश्किलात डिप्टी कमिश्नर के सामने रखी। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके जायज मसाइल को हल करने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। बाद में उन्होंने लारनू में तहसील बिल्डिंग का संग बुनियाद रखा। बांडीपुरा के बूठू इलाके में भी आज बुलाग दिवस प्रोग्राम मनाया गया। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा उवैस अहमद जो प्रोग्राम में मौजूद थे ने कहा कि बुलाग दिवस लोगों के साथ बराह रास्त तबादला ख्याल करने, उनका फीडबैक हासिल करने और बरसर मौका शिकायत का इजाला करने का एक मौका फराहम करता है। उन्होंने कहा कि बूठू इलाके के आज के दौरे का मकसद जमीनी सतह पर जमहूरियत को मजबूत करना है। बाद में उन्होंने बूठू गांव का तफसीली दौरा किया और मुख्तलिफ तरक्याती कामों का बजाते खुद मुआयना किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर पीरजादा मोहम्मद सईद ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है और उन्होंने सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद, जिनका जम्मू कश्मीर में अपनी नई सियासी पार्टी बनाने का इम्कान है, को हिमायत देने का फैसला किया है। पीरजादा सईद ने कहा कि उन्हें कांग्रेस पार्टी में रहते हुए घुटन महसूस हो रही थी और वो लगभग 50 साल के बाद कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ रहे हैं। 26 अगस्त को जब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इलाहिदगी इख्तियार करने का ऐलान किया था, तब से कांग्रेस के जम्मू कश्मीर यूनिट से बड़ी तादाद में लीडर मुस्तफी हो रहे हैं। कल ही साबिक नायब वजीर आला ताराचंद समेत तकरीबन 64 लीडर पार्टी से इलाहिदगी इख्तियार कर चुके हैं और उन्होंने गुलाम नबी आजाद को अपनी हिमायत देने का ऐलान किया है। मुल्क गीत टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 212 करोड़ 39 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में 22,25,000 से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। शिफायाबी की शरह सरदस्त 98.67% है। पिछले 24 घंटे में तकरीबन 11,000 मरीज कोविड से शिफायाब हुए हैं। शिफायाब होने वालों की कुल तादाद 4 करोड़ 38 लाख से ज्यादा हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा कोविड के नए मामले सामने आए हैं। भारत में इस वक्त जेर इलाज मरीजों की तादाद 64,000 है। जम्मू कश्मीर में आज कोविड केसों में 140 नए केसों का इजाफा हुआ। इनमें से 115 कश्मीर वादी से और 25 केस जम्मू डिवीजन से दर्ज किए गए हैं। ये जानकारी आज के कोविड बुलेटिन में दी गई है। इसमें कोविड से 240 अफराद के रोग सेहत होने की इतला दी गई है। बुलेटिन के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अब कोविड के एक्टिव मरीजों की तादाद कम होकर 1091 हो गई है।
عالمی بینک نے کورونا وبا کے دوران پیداوار میں اضافہ کرنے کے بھارتی حکومت کے مجموعی طریقہ کار کی تعریف کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ بھارت نے اس طریقہ کار کو اختیار کیا جس کی وجہ سے کووڈ-19 وبا کے دوران قیمتوں اور عالمی سپلائی پر انحصار میں کمی لانے میں مدد ملی۔ نہ صرف یہ بلکہ حکومت کی طرف سے کی گئی سب سے بڑی خریداری کے عمل میں کوالٹی سے بھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا گیا۔ عالمی بینک کی رپورٹ میں عالمی وبا کے اہم ابتدائی مرحلے کے دوران لازمی طبی ساز و سامان کی لگاتار سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے مرکز کی طرف سے کیے گئے اقدامات کا ایک قریبی جائزہ پیش کیا گیا۔ رپورٹ میں کچھ عالمی تجربات اور مرکز کی جانب سے نئے انداز سے کی گئی خریداری کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں گھریلو بازار کے لیے کووڈ سے متعلق ضروری اشیاء اور زندگی بچانے کے ساز و سامان کی تیاری کی کوششیں شامل ہیں۔ 2 سال سے زیادہ وقفے کے بعد گھریلو پروازوں کے کرایوں کی حد آج سے ہٹا دی گئی ہے۔ اس فیصلے سے ایئر لائن کمپنیوں کو فضائی کرایہ مقرر کرنے کی آزادی حاصل ہوگی۔ اس سے پہلے شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر جیوترادتیہ سندھیا نے کہا تھا کہ فضائی کرایوں کی حد ہٹانے کا فیصلہ روزانہ کی مانگ اور جہازوں کے ایندھن کی قیمتوں کا بغور تجزیہ کرنے کے بعد لیا گیا ہے۔ گنیش چترتھی کا تہوار پورے ملک میں آج مذہبی عقیدت اور نہایت جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یہ تہوار دانشمندی، خوشحالی اور خوش قسمتی کی علامت بھگوان گنیش کی سالگرہ کے موقع پر منایا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جگدیپ دھنکھڑ اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ 10 روزہ تہوار کے دوران لوگ بھگوان گنیش کی مٹی کی مورتی اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اور ان کی پوجا ارچنا کرتے ہیں۔ گنیش چترتھی مہاراشٹر میں توجہ کا اہم مرکز ہوتا ہے، جہاں لوگ اسے نہایت جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ ادھر کشمیری پنڈت اس تہوار کو ونائک چورم کے طور پر مناتے ہوئے اپنے گھروں میں میٹھی روٹیاں تیار کرتے ہیں، جسے کشمیری میں پن دینا بھی کہا جاتا ہے۔ اس میٹھی روٹی یعنی روٹ کو پرساد کے طور پر قریبی رشتہ داروں اور دوستوں میں بانٹا جاتا ہے۔ وادی میں آج بلند پایا ولی کامل علامہ حضرت بابا داؤد خاقی رحمۃ اللہ علیہ کا 450واں عرس مبارک نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب ان کے آستان عالیہ واقع کوہ ماران پر منعقد ہوئی، جہاں صبح سویرے سے ہی قرآن خوانی، ختمات المعظمات، درود و اذکار اور نعت و منقبت کی روح پرور مجلس آراستہ ہوئی۔ اس موقع پر حضرت بابا داؤد خاقی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی و روحانی کمالات پر روشنی ڈالی گئی۔ آج ہی حضرت شیخ سید شاہ ناصر الدین بنگالی رحمۃ اللہ علیہ سہروردی کا عرس مبارک بھی ان کے آستان عالیہ واقع سیدہ قدل سری نگر میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ جموں کشمیر اردو کونسل نے سری نگر میں آج حجاج کرام اراکین کونسل کے اعزاز میں عقیدتی مشاعرے کا انعقاد کیا، جس کی صدارت جموں کشمیر کے مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام نے کی۔ تقریب میں وادی کے طول و عرض سے تعلق رکھنے والے اردو شعراء کرام نے شرکت کی۔ موسم محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.4 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35.1 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.2 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، اور کرگل میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28.2 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔